प्रेरणा सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वो चिंगारी है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह वो आग है जो हमारे अंदर जलती है, जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, जो हमें कहती है चलो आज कुछ बड़ा करते हैं। सोचिए, बिना इस आग के जिंदगी कैसी होगी? बिल्कुल एक ठंडी बेजान राख की तरह। प्रेरणा वो शक्ति है जो एक हारे हुए इंसान को विजेता बना देती है। यह हमें बताती है कि हमारी सीमाएं वो नहीं हैं जो दुनिया तय करती है, बल्कि वो हैं जो हम खुद अपने मन में बना लेते हैं। जब यह आग जलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। तो आखिर ये प्रेरणा है क्या? क्या यह कोई जादू है? नहीं, प्रेरणा का सीधा सा मतलब है कुछ करने की वजह। आपके पास कोई भी काम करने का एक मजबूत क्यों होना चाहिए। जब आपका क्यों बहुत शक्तिशाली होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने प्रेरणा की ताकत को दुनिया के सामने साबित कर दिया। यह कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी जिसके सपने आसमान छूने के थे। एक दिन ट्रेन में सफर के दौरान कुछ बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उनका विरोध किया, उन दरिंदों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। रात भर वो टूटे हुए पैर के साथ रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं, दर्द से कराहती रहीं। करीब 49 ट्रेनें उनके पास से गुजर गईं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए एक पैर काटना पड़ा। सोचकर देखिए, एक खिलाड़ी जिसका सब कुछ उसके पैर थे, अब वो एक पैर पर थी। कोई भी आम इंसान इस हालात में टूट जाता। लोग उसे बेचारी कहने लगे, लेकिन अरुणिमा के अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। उसने तय किया वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। डॉक्टरों ने कहा तुम पागल हो गई हो, परिवार ने समझाया, लेकिन अरुणिमा का क्यों बहुत मजबूत था। उसे उन लोगों को जवाब देना था जो उसे कमजोर समझ रहे थे। उसे साबित करना था कि विकलांगता शरीर में होती है, मन में नहीं। उसका मकसद साफ था। एवरेस्ट की चोटी से चिल्लाकर वह बताना चाहती थी कि वो हारी नहीं। यही प्रेरणा उसे ट्रेनिंग कैंप तक ले गई। नकली पैर के साथ पहाड़ों पर ट्रेनिंग लेना आसान नहीं था। हर कदम पर असहनीय दर्द होता था, पैर से खून निकलता था, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार वो दिन आया। तमाम मुश्किलों, दर्द, चुनौतियों को पार करते हुए अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन प्रेरणा मेरे लिए क्यों जरूरी है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक नौकरी करने वाला आम इंसान हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ। प्रेरणा किसी पद या पेशे की मोहताज नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। एक स्टूडेंट के लिए प्रेरणा वो आग है जो उसे देर रात पढ़ने के लिए जगाए रखती है। जब दोस्त मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, तब यही प्रेरणा उसे किताबों से जोड़े रखती है, क्योंकि उसका लक्ष्य साफ है। अच्छे नंबर लाना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। एक नौकरी करने वाले के लिए प्रेरणा का मतलब है अपने काम को जुनून समझना। यह शक्ति है जो उसे रोज सुबह ऑफिस के लिए उत्साहित करती है। अपने काम में नए नए तरीके खोजना, टीम का बेस्ट मेंबर बनना। प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़ना बिना प्रेरणा नौकरी बोझ बन जाती है। 9 से 5 की जेल प्रेरणा के साथ वही ऑफिस मैदान जंग बन जाता है। समाज अक्सर गृहिणी के काम को कम आंकता है। तो सवाल यह है कि इस प्रेरणा की आग को हर दिन जलाकर कैसे रखें। मैं आपको 3 बहुत ही आसान मनोवैज्ञानिक तरीके बताता हूँ जो आपकी मदद करेंगे। पहला और सबसे जरूरी तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अक्सर हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे मुझे करोड़पति बनना है, और जब वो जल्दी पूरा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। इसके बजाय अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। आज का लक्ष्य बनाएं, इस हफ्ते का लक्ष्य बनाएं। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपके दिमाग को एक जीत का एहसास होता है। ये छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी जीत के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करें। आपने जो भी काम किया है उसे लिखें, एक डायरी बनाएं। जब भी आप निराश महसूस करें या आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस डायरी को खोलकर देखें कि आपने कहां से शुरू किया था और आज आप कहां हैं। ये आपको दिखाएगा कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। जब आप अपनी आंखों से अपनी प्रगति देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। यह खुद को यह याद दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को इनाम दें। जब भी आप अपना कोई छोटा या बड़ा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें।
ये कुछ भी हो सकता है। आपकी पसंदीदा आइसक्रीम खाना, कोई फिल्म देखना, थोड़ी देर आराम करना। ऐसा करने से आपका दिमाग उस काम को एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ देता है। अगली बार जब आप वही काम करने बैठेंगे तो आपका दिमाग आपको सहयोग करेगा, क्योंकि उसे पता है कि काम पूरा होने पर एक अच्छा इनाम मिलेगा। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरकीब है जो आपको हमेशा प्रेरित रखेगी। इन तीनों तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। याद रखें, प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आती है और हमेशा के लिए टिक जाती है। यह एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आप रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को प्रेरित रखने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे कदम आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जहां हारना नामुमकिन होगा और जीतना आपकी आदत बन जाएगी। तो मेरे दोस्त, याद रखना, जिंदगी का खेल बहुत सीधा है। यहाँ हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। आपके अंदर वो शक्ति है, वो आग है जो आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकती है। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपका अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न रहा हो, अगर आपके अंदर प्रेरणा की एक चिंगारी भी बाकी है तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है, अपने आलस से, अपनी नकारात्मक सोच से, अपने बहानों से। जिस दिन आपने खुद पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, आपके सपने आपको पुकार रहे हैं। उन्हें निराश मत करो। आज एक फैसला लो, अभी एक फैसला लो कि आप अपनी जिंदगी को एक आम कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल बनाओगे। एक ऐसी मिसाल जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आपकी जीत निश्चित है, बस आपको पहला कदम उठाने की देर है। यह मत भूलो कि हर चैंपियन कभी एक ऐसा प्रतियोगी था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। आप भी एक चैंपियन हैं। अपने अंदर के उस चैंपियन को पहचानो, उसे बाहर निकालो, दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए। आंखों में नींद नहीं, सपने होने चाहिए। चलो, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ सफलता है। अगर मेरी इन बातों ने आपके दिल में एक छोटी सी भी चिंगारी लगाई है तो इस आग को बुझने मत देना। इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं।